नमस्कार, नवक्रांति मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मेरे साथ दिल्ली नगर निगम के महापौर प्रवेश वाही मौजूद हैं। जब से महापौर की कुर्सी संभाली है, एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। वाही साहब, चाय की चुस्कियां जो है बड़ी मुश्किल से इनको फुर्सत मिल रही है। तांता लगा हुआ है आपके पास, लेकिन आप एक्शन मोड में हैं। दिल्ली को सुंदर बनाया जा सके, सुव्यवस्थित बनाया जा सके, क्या कार्य योजना जो है, किस पर जो है आपने कुछ खास निर्देश भी दिए हैं, मैं देख रहा हूँ। देखिए, प्रतिदिन हम अलग अलग जगह पे वनरेबल पॉइंट्स पे जा रहे हैं जी। कूड़े के ढेरों पे, पहाड़ों पे जो दिल्ली के हैं उनको दूर करने की हमारी मुख्यमंत्री जी की, हमारी मोदी जी की ये एक सोच है, दिल्ली को सुंदर बनाया जाए। उसी के कड़ी में मैं भी एक काम कर रहा हूँ और उम्मीद है कि हम इसमें सफलता हासिल करेंगे, क्योंकि हम प्रतिदिन सड़कों पे उतर रहे हैं, हम अधिकारियों को ताकीद दे रहे हैं। कल भी हमने जो है एक बैठक बुलाई है, एसी, हमारे एसएस, डैम्स के अधिकारी, सबकी बैठक हमने बुलाई है, करीब 100-150 लोगों की कल बैठक है। इससे पहले हम सभी जोन के डीसी को ताकीद दे चुके हैं, टीएचओस को दे चुके हैं और उम्मीद है कि हम इसमें बेहतर कर पाएंगे। आप दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं, कहीं बड़े प्यार से लोगों को समझा रहे हैं सिविक सेंस के बारे में, कहीं कुछ जगह पर आप लोगों को धमकाते हुए अधिकारियों को भी नजर आ रहे हैं। देखिए, लोगों को तो मैं नहीं धमका रहा, लेकिन अधिकारियों को थोड़ा सा हो सकता है कि सख्त निर्देश हमने प्रदान किए। और ये कारण यह है कि जब एक ऊर्जा होती है, एक आदेश होता है कि दिल्ली को साफ करना है, तो निश्चित रूप से थोड़ा सा सख्त जो है निर्देश देने पड़ते हैं। वाही साहब, वैसे तो आप बहुत तजुर्बेकार, बहुत पुराने निगम पार्षद हैं, बहुत सारी आपने जिम्मेदारियों को संभाला है। महापौर की जिम्मेदारी आप पहली बार संभाल रहे हैं, तो एक किस तरह से दिल्ली जो है वो देश की राजधानी की तरह जो है वो दिखाई दे सके, क्योंकि देखते हैं कि दिल्ली शहर देश की राजधानी सबसे गंदा शहर दिखाई देता है अगर देखा जाए तो। आप फिसड्डी साबित होते हैं जब रैंकिंग आती है इसको लेकर। तो क्या अब आप उसको लेकर उस छवि को बदलने की कोशिश को जो है वो कवायद में लगे हुए हैं? देखिए, मुझे ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये फिसड्डी शब्द जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि हम 92 नंबर पे थे, अब 32वें नंबर पे हम आ चुके हैं। तो ये आश्चर्यजनक है। और देखो, दिल्ली की आबादी जो है 2 करोड़ के लगभग है, तो एक बाकी शहरों से तुलना करना जिनकी आबादी कुछ लाख में है, ये बेमानी होगा। इसके साथ साथ हमारे सब लोग कोशिश कर रहे हैं। एक बार हमने फिर बताया कि 92 से जो है हम 32 पे आए हैं, तो हम 10 पे भी आएंगे, 5 पे भी आएंगे। आपका भी सहयोग चाहिए। मुझे लगता है कि मीडिया हमें उतना सहयोग नहीं कर रहा जितना करना चाहिए। जहाँ सड़कों पे, जहाँ लोग कूड़ा डाल रहे हैं, जहाँ लोग जगह जगह पे पार्कों के कोने में थैलियां रख रहे हैं, वहां जनता का भी आप सहयोग लें, उनसे भी पूछें भाई क्या होना चाहिए। और हमारी गाड़ियां तो हर गली में कूचे में जाती है, उसके बावजूद सड़कों पे, कोनों में, कॉर्नर्स पे कूड़ा क्यों है, कौन फेंकता है? तो हम सबको मिलकर इस पे काम करना चाहिए। सेग्रीगेट अगर कूड़ा होगा तो हम निश्चित रूप से थोड़ी और तेजी हम ला पाएंगे। इसके लिए प्रयास चल रहे हैं। आप सबका सहयोग, जनता का सहयोग हमें मिल रहा है, थोड़ा और सहयोग करेंगे, हमारी कमियां है हम उनको दूर करेंगे। मैं आप मीडिया वालों के ऊपर सीधा ठीकरा फोड़ रहे हैं। इधर आपके इंतजार के अंदर तो हमने 2-2 चाय खत्म कर दी है, उसके बाद भी आप मीडिया सहयोग नहीं कर रहा है, तो फिर कैसे चलेगा मेरे साथ? तो मुझे एक सवाल ये है कि अब गोयला डेयरी में आपने कुछ वो किया है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, क्योंकि यमुना बड़ी प्रदूषित है और ये नजफगढ़ ड्रेन से जो डेयरियों का जो कूड़ा था, गोबर था, उसमें पड़ता था और ये यमुना में जाता था। इसको लेकर भी आप चौकसी के साथ इस पर काम कर रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी जो है डेंगू को लेकर भी आप कुछ लोगों को आपने कुछ निर्देश दिए हैं, इन सब थोड़ा सा मुद्दों के ऊपर बताइए, क्या क्या चीजें भी आपके एजेंडे में हैं। देखिए, आप, मैं बहुत गंभीरता के साथ, बहुत ही एक ऑन करते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि हम इसको कोशिश कर रहे हैं गंभीरता से। अभी हम गोयला डेयरी गए, वहां पे 100 टन, 200 टन प्रतिदिन गोबर का निस्तारण होना है। वहां हमारी जो कंपनी काम कर रही थी, उसकी जो निश्चित अब उन्होंने डेट दिया वो 31 जुलाई है, जबकि वो कुछ दिन पहले शुरू होनी चाहिए थी। हमने सख्त ताकीद दी है, अगर वो शुरू हो गया हमारा प्लांट, तो 200 टन कूड़ा प्रतिदिन, कूड़ा नहीं बल्कि गोबर निस्तारण होगा, उससे गैस बनेगी। नंगली में हमारी मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन कर चुकी है, वहां 200 टन प्रतिदिन गोबर का निस्तारण हो रहा है। ऐसे हम कई प्लांट लगाना चाह रहे हैं, जिससे कि जो गोबर है, जिससे कि जो गंदगी है सड़कों पर ना आए, नालों में ना जाए,
जिससे कि पानी का फ्लो तेज होगा। ये सब चीजें हम धीरे धीरे कर रहे हैं। गीले कूड़े से भी हम एनर्जी बनाने का काम कर रहे हैं, गैस बनाने का काम कर रहे हैं। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट पहले से बवाना में चल रहा है। इस प्रकार के और प्लांट जो है लगाने की हम सबकी योजना है। हम इस पे काम कर रहे हैं निश्चित रूप से अति शीघ्र। और अभी जल्दी हमारी जो व्हीकल्स हैं, करीब 50 करोड़ की व्हीकल्स वो नजर आएंगी, जिससे जहां जहां कूड़ा हमारी जो कंसेशनर है, प्राइवेट कंपनियां नहीं उठा पाएंगी, उन पर जुर्माना लगा के हम स्वयं उस कूड़े का निस्तारण करेंगे, जिससे कि जनता को राहत मिले। एक आखिरी सवाल और उसके साथ जो है वो साक्षात्कार जो है वो आपसे खत्म करूंगा। मेरा सवाल एक तो करप्शन के मुद्दे पर है। एमसीडी जिसे मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट की संज्ञा दी जाती है, छवि जब दिल्ली नगर निगम की बदलने जा रहे हैं तो इस टैग को कैसे हटाएंगे? दूसरी बात, अतिक्रमण को लेकर आपका बुलडोजर अब कई दिनों से लगातार चल रहा है। कई मार्केट्स पे कई जगह पर आपका बुलडोजर चल रहा है। ये क्या फिर से अतिक्रमण ना हो जाए? वो फुटपाथ जिन्हें आप अभी अतिक्रमण मुक्त करवा रहे हैं, वो रहता है कि भैया आप ड्राइव चलाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वो दुकानें, वो सब चीजें जो है अपना फिर वहीं उसी जगह पर आ जाती है। तो ये 2 चीजों के ऊपर बताएंगे मुझे कि इसको लेकर क्या वाकई ये रहेगा, या कुछ दिनों की बात है कि भाई एक बार आया वो अपना एक दिन के सीएम और वो सब चीजें जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, या उसको रेगुलर वे में कुछ लगेगा कि दिल्ली वाकई बदलती हुई नजर आ रही है? मैंने ये बोला कि मान लीजिए आपने बताया कि दिल्ली नगर निगम अपना काम करती है और वो इंक्रोचमेंट हटाती है। मैं समझता हूँ जनता का, आरडब्ल्यूएस का और संस्थाओं का भी सहयोग इसलिए चाहिए कि वो वहां पे पुनरावृत्ति ना हो। अब जनता को देखते हुए हम अपना काम कर रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि इंक्रोचमेंट अगर हटेगी तो यातायात सुगम होगा, यातायात सुगम होगा तो दुर्घटना नहीं घटेंगी। आपने देखा कि इसकी वजह से अनेक दुर्घटना हो जाती है, और साथ साथ जो स्वास्थ्य संबंधी जो गाड़ियां होती है, पेशेंट को लेके जा रही होती है, उनको भी अव्यवस्था होती है। तो ये सब हम करते हैं, लेकिन फिर मैंने आपको बताया कि हम सबको मिलकर इसके लिए सामूहिक प्रयास करना होगा। आपने खुद माना कि दिल्ली नगर निगम इसके लिए प्रयासरत है। अन्य संस्थाएं, अन एनजीओ, अन आरडब्ल्यूएस इसे सुनिश्चित करें, और हम अपना काम निरंतर कर रहेंगे, क्योंकि ये ऐसी एक संस्था है दिल्ली नगर निगम, क्योंकि सफाई से लेकर जन्म से लेकर मृत्यु तक वो काम करती है। वो ऐसे काम है जो छोटे छोटे काम है, दिन रोजमर्रा के काम है। तो इसमें हमें जनता का भी सहयोग चाहिए, और हम कर भी रहे हैं, और इसमें जो कमी है उसको भी हम निश्चित रूप से दूर करेंगे। कमियों को निश्चित रूप से दूर करेंगे। दिल्ली नगर निगम की छवि बदलने की कवायद में महापौर जो हैं वो लगे हुए हैं। प्रवेश वाही का कहना है कि जनता भी इसमें सहयोग करे, सबके सहयोग के साथ दिल्ली जो है वो बदलेगी। अब प्रवेश वाही दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ, रेखा गुप्ता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो दिल्ली को कितना बदल पाते हैं, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। संदीप शर्मा, नवक्रांति मीडिया, दिल्ली।